दोस्तों, इन पौधों की जड़ से बदल जाएगी आपकी किस्मत, जानिए कैसे। नमस्कार दोस्तों, सनातन लोक आदमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों, आयुर्वेद के अलावा भारत की स्थानीय संस्कृति में कई चमत्कारिक पौधों के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलता है। कहते हैं कि एक ऐसी जड़ी है जिसको खाने से जब तक उसका असर रहता है, तब तक व्यक्ति गायब रहता है। एक ऐसी भी जड़ी बूटी है जिसका सेवन करने से व्यक्ति को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके बल पर स्वर्ण बनाया जा सकता है। इसी तरह कहा जाता है कि धन देने वाला पौधा जिनके भी पास है, वे धनवान ही नहीं बन सकते बल्कि वे कई तरह की चमत्कारिक सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या सचमुच होते हैं इस तरह के पौधे व जड़ी बूटियां जिनको घर या आंगन में लगाने से आपके बुरे दिन समाप्त और अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं? कई शास्त्रों में यह पढ़ने को मिलता है कि जड़ी बूटियों के माध्यम से धन, यश, कीर्ति, सम्मान आदि सभी कुछ पाया जा सकता है। हो सकता है कि आपके आसपास ही हो इसी तरह की जड़ी बूटियां। यदि आप इन्हें घर में ले आएं तो आपको हर तरह की सुख और सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। दरअसल हम आपको बता रहे हैं ऐसे पौधों की जड़ों के बारे में जिनके प्रयोग से आपकी किस्मत बदल सकते हैं। हालांकि यह जड़ें किसी जानकार से पूछकर ही घर में लाएं। यहाँ जो जानकारी दी जा रही है वह भिन्न भिन्न स्रोत से एकत्रित की गई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह बताना मुश्किल है। बहेड़ा की जड़। पुष्य नक्षत्र में बहेड़ा वृक्ष की जड़ तथा उसका एक पत्ता लाकर पैसे रखने वाले स्थान पर रख लें। इस प्रयोग से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी। इसके अलावा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बेहड़े का पत्ता लाकर घर में रखें। घर पर ऊपरी हवाओं के प्रभाव से मुक्त रहेगा। मंगल्य नामक जड़ी भी तांत्रिक क्रिया नाशक होती है। धतूरे की जड़ के कई तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। इसे अपने घर में स्थापित करके महाकाली का पूजन कर क्री बीज का जाप किया जाए तो धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। धतूरे की जड़। अश्लेषा नक्षत्र में धतूरे की जड़ लाकर घर में रखें। घर में सर्प नहीं आएगा और आएगा भी तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। काले धतूरे की जड़। इसका पौधा सामान्य धतूरे जैसा ही होता है। हाँ, इसके फूल अवश्य सफेद की जगह गहरे बैंगनी रंग के होते हैं तथा पत्तियों में भी कालापन होता है। इसकी जड़ को रविवार, मंगलवार या किसी भी शुभ नक्षत्र में घर में लाकर रखने से घर में ऊपरी हवा का असर नहीं होता, सुख चैन बना रहता है तथा धन की वृद्धि होती है। मदार की जड़। रवि पुष्प नक्षत्र में लाई गई मदार की जड़ को दाहिने हाथ में धारण करने से आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। मदार की जड़। रवि पुष्प में उसकी मदार की जड़ को बंध्या स्त्री भी कमर में बंधे तो संतान होगी। मदार की जड़। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय हेतु आर्द्रा नक्षत्र में आग की जड़ लाकर तावीज की तरह गले में बांधें। हत्था जोड़ी का मुकदमा, शत्रु संघर्ष, दरिद्रता आदि के निवारण में इसका प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक विधि में इसके वशीकरण के उपयोग किए जाते हैं। सिद्ध करने के बाद इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर में किसी सुरक्षित स्थान में अथवा तिजोरी में रख दिया जाता है। इससे आय में वृद्धि होती है और सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। बेला की जड़। विवाह की समस्या दूर करने के लिए बेला के फूलों का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक और जाति है जिसको मोगरा या मोतिया कहते हैं। बेला के फूल सफेद रंग के होते हैं। मोतिया के फूल मोती के समान गोल होते हैं। महिला को गुरु की जड़ और पुरुष को शुक्र की जड़ अपने पास रखनी चाहिए। चमेली की जड़। अनुराधा नक्षत्र में चमेली की जड़ गले में बांधें, शत्रु भी मित्र हो जाएंगे। विष्णुकांता का पौधा भी शत्रुनाशक होता है। चंपा की जड़। हस्त नक्षत्र में चंपा की जड़ लाकर बच्चे के गले में बांधें। इस उपाय से बच्चे की प्रेत बाधा तथा नजर दोष से रक्षा होगी। शंख पुष्पी की जड़। शंख पुष्पी की जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में लाकर इसे चांदी की डिब्बी में रखकर घर की तिजोरी में रख लें। यह धन और समृद्धि दायक है। तुलसी की जड़। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में तुलसी की जड़ लाकर मस्तिष्क पर धारण करें। इससे अग्नि भय से मुक्ति मिलेगी। दूधी की जड़। सुख की प्राप्ति के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में दूधी की जड़ लाकर शरीर में लगाएं।
नींबू की जड़। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नींबू की जड़ लाकर उसे गाय के दूध में मिलाकर निःसंतान स्त्री को पिलाएं। इस प्रयोग से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। काले ऐरन की जड़। श्रवण नक्षत्र में ऐरन की जड़ लाकर निःसंतान स्त्री के गले में बांधें। इस प्रयोग से उसे संतान की प्राप्ति होगी। लज्जीरा। लज्जीरा की जड़ को जलाकर भस्म बना लें। उसे दूध के साथ पीने से संतानोत्पत्ति की क्षमता आ जाती है। अपामार्ग के प्रयोग। अपामार्ग बाजीकरण के काम में आती है। इसके भी कई प्रयोग हैं। एक प्रयोग यह है कि अश्विनी नक्षत्र में अपामार्ग की जड़ लाकर इसे तावीज में रखकर किसी सभा में जाएं। सभा के लोग वशीभूत होंगे। संखाहुली की जड़। भरणी नक्षत्र में संखाहुली की जड़ लाकर ताबीज में जड़ दे और इसे गले में पहने तो विपरीत लिंग वाले प्राणी आपसे आकर्षित होने लगेंगे। उत्किटारी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं तो यह जड़ ही राजयोग दाता है। इस पौधे को बहुत से लोगों ने देखा होगा। इसके प्रभाव से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है, लेकिन इस पौधे को विधिपूर्वक लाकर पूजा करना होती है। रक्त गुंजा की जड़। रक्त गुंजा को लगभग सभी लोग जानते होंगे। इसे रत्ती भी कहते हैं क्योंकि इसका वजन एक रत्ती के बराबर होता है और किसी समय इससे सोने की तौल की जाती थी। इस पौधे की जड़ रवि पुष्य के दिन, किसी भी शुक्रवार को अथवा पूर्णिमा के दिन निर्मल भाव से धूप दीप से पूजन कर उखाड़े और घर में लाकर गाय के दूध से धोकर रख दें। इस जड़ का एक भाग अपने पास रखने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। मान सम्मान में वृद्धि होती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।